बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मा साकी के साथ। आज 1 अप्रैल 2025 का दिन है और सुबह के 10 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिल्ली ईद मुबारक। और आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल मनाया जाता है, तो इस हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है। और किसी को भी अगर आप सिर्फ झूठी खबर देंगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये यहूद व नसारा का काम था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा एक फ़िलॉसफ़ी आप समझ लें कि गरनाता के मकाम पर किस तरह से झूठ बोलकर जो है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया था। तो उसी वजह से ये 1 अप्रैल को अप्रैल फ़ूल मनाया जाता है। तो बहरहाल आपने इज्तनाब करना है और किसी भी झूठी खबर ना देनी है, ना कान धरने हैं उस पे। बाकी मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ, और यकीनन कल आपकी जो ईद है वो पुरमसर्रत गुज़री होगी, और उसमें आपने माह रमज़ान के मुबारक महीने के रोज़े भी रखे होंगे, और उसके बाद ईद जो है वो एक सेलिब्रेशन होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। तो बहरहाल अब मैं तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से ये कि देखें अगले 4, 5, 10, 15 जैसे मैं गिन रहा हूँ ना कि मतलब 14-15 अप्रैल तक तो बिल्कुल मौसम खुश्क है, और उसके बाद क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा ये देखना होगा। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होती रहती है बलाई इलाकों में, और उसका जो असर है वो दीगर इलाकों में बहुत कम पड़ता है। सिर्फ वहीं पर अपर पंजाब के कुछ इलाके, खासकर पोठवार वगैरह के इलाकों में कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर शुमाली इलाका जात में बर्फबारी तो अब थोड़ी कम होती जाएगी अगर बारिश होती है। तो बाकी जो जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब या फिर आगे सिंध वगैरह या बलूचिस्तान के इलाके हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और अगले जो 10-12 दिन है वो गंदम की कटाई के हवाले से आइडियल है, क्योंकि टेम्परेचर खासा ऊपर जाएगा। और इसका एक और भी फ़ायदा था टेम्परेचर ऊपर जाने का, क्योंकि तरबूज की जो फसल है या खरबूजा या दीगर कुछ फसलें हैं, वो रात को इतनी ठंड पड़ती थी जब वो फ्रूटिंग उसकी होती थी और छोटा-छोटा वो टिंडा लेता था, तो उसके बाद वो मतलब सर्दी की वजह से ख़त्म हो जाता था। फिर दोबारा, क्योंकि हमने भी तरबूज काश्त किए हुए हैं और ये प्रॉब्लम हमें सामना हम इसका कर रहे थे, इस कदर मसाइल थे। अब कल परसों तरसों से कुछ टेम्परेचर ऊपर हुआ है, तो उसकी वजह से जो छोटा है मतलब फल लग रहा है, छोटा टिंडा एक बेर की तरह है, तो वो कामयाब होता जा रहा है। तो उसकी वजह ये है कि थोड़ा टेम्परेचर ऊपर गया, लेकिन अब भी रात गए खासी ठंड होती है, तो मजीद ये जाएगा। तो अभी कोई 10-15 दिन बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं है। दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, और साथ में आपको बताऊंगा नहरों की क्या पोजीशन है। तो त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो बस दस्तूर 1402 फीट तक डेड लेवल पे है। मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, और 21,000 क्यूसेक के करीब वहाँ पे इनफ्लो आमद है अपस्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम जो वहाँ से छोड़ा जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। मंगला डैम की बात करते तो 1070 पर है इस वक्त, और 1050 उसका डेड लेवल है, और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। और वहाँ पर आमद 20,000 क्यूसेक के करीब है, और वहाँ से 15,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 0, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, और सिदरई बराज पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 8,984, ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ जो आगे की तरफ जा रहा है। खानकी पर 3,770, कादराबाद पर 4,797, त्रिमू बराज पर 3,058, और पंजनाथ पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 15,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। सिंध में सकरदो पर 6300, पी ब्रिज पर 8500, बिशाम पर 21,900 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 23,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 25,680, चश्मा पर 32,000 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 17,316, गुड्डू पर 14,621, सखर पर 6900, और कोटरी पर 195 क्यूसेक। अब नहरों की बात करते तो चश्मा पर जो आमद है वो 23,414, और वहां से जो अखराज है वो 19,364, और CBRC कैनाल में 4,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। कालाबाग की बात करते तो 30,000 वहां पर आमद है, वहां से अखराज 25,000 क्यूसेक, और थल कैनाल में 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तौसा बराज पर तमाम नहरें, मुजफ्फरगढ़, TP लिंक और डीजी खां कैनाल बांधे 18,000 आमद है, और 17,316 वहां से डाउन स्ट्रीम है। और गुड्डू बराज पर आमद 18,000 है, वहां से छोड़ा जा रहा है 14,600 क्यूसेक, और कैनाल्स में 3400 क्यूसेक जा रहा है। सखर पर आमद 15,000 क्यूसेक है, वहां से आगे 5,000 क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा है, और कैनाल्स में 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। कोटरी पर 4900 आमद है, और वहां से आगे 195 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, और कैनाल में जो है वो 4700 क्यूसेक जा रहा है। और पंजनद पर भी 2200 क्यूसेक आमद है, और वहां से डाउन स्ट्रीम है नहीं,
और ये नहीं पता अब किस कैनाल में ये जा रहा है, पंजनद में या बासिया में। तो ना